हेलो दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग एट अ 165 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड। एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म 165 मीटर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। और क्रॉसेस अ मैन और एक दूसरे मैन को पार करती है जो बैठा है सिटिंग इन द अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। जो दूसरी साइड से आ रही है उसमें एक और आदमी बैठा है, उसको 12 सेकंड में पार करती है। अगर स्पीड दूसरी ट्रेन की जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें लेंथ ज्ञात करनी है पहली ट्रेन की। इस क्वेश्चन में हमें एक ये चीज समझने की बात ये है कि जब ट्रेन किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को जब पार करती है कोई अगर ट्रेन, तो फिर वो तो फिर वो अपनी खुद की लेंथ के बराबर का डिस्टेंस तय करती है। जब इसको पार करेगी एक मैन को, तो फिर अपने खुद के डिस्टेंस के बराबर दूरी तय करेगी। अब हमें जो दो केस दिए हैं, पहले केस में प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, उसको पार कर दिया 18 सेकंड में, और दूसरे केस में एक ट्रेन के अंदर एक आदमी है, बैठा है, उसको पार कर गया। अगर हम अगर देखें दोनों ही केस में जो ट्रेन है अपनी खुद की लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी, क्योंकि दोनों ही केस में हमें ये बताया कि आदमी को पार कर रही है ना कि ट्रेन को। तो पहले केस में जो है 18 सेकंड का टाइम ले रही है ट्रेन, और दूसरे केस में 12 सेकंड का टाइम ले रही है। क्योंकि दोनों ही केस में ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर की दूरी तय कर रही है, तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो फिर स्पीड और जो टाइम का जो रेशो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, बोले तो इनवर्स रेशो होता है। तो हमें इधर टाइम का रेशो हमें पता चल जाएगा। पहले केस में 18 सेकंड था, दूसरे केस में 12 सेकंड था। तो इनको काटेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो स्पीड का जो रेशो है वो 2 और 3 हो जाएगा। अब ये स्पीड का रेशो है, पहले केस में जो स्पीड है वो सिर्फ पहली ट्रेन की है, लेकिन दूसरे केस में अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आ रही है, तो दूसरे केस में पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की स्पीड ऐड होके ये उसका रेशो डिनोट कर रही है। तो हमें दूसरी ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो मतलब कि पहली और दूसरी ट्रेन के दूसरे केस में जो रिलेटिव स्पीड है और जो पहले केस में स्पीड है, उन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है दूसरी ट्रेन की स्पीड के रूप में। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमारा आंसर जो है मीटर में दे रखा है, तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी इन दोनों स्पीड के बीच का डिफरेंस आ गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड। जो हमारी पहली ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी। अब 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 18 सेकंड में इसने जो दूरी तय की होगी, 18 चौक 72, 720 मीटर की दूरी तय की होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारी पहली जो ट्रेन है उसका उसकी लंबाई है। थैंक यू सो मच दोस्तों।